पुनर्गठन का मतलब जो जनता दुखी हो, जिसके 6 किलोमीटर से दूर घर हो, जिसके आने जाने की सुविधा नहीं हो और पंचायतों के अंदर बड़ी संख्या हो, उसके कारण पुनर्गठन करने का सरकार ने आदेश किया। सरकार ने जनता को परेशान करने के लिए, जनता को हैरेस करने के लिए और 0 पॉइंट पर जो बैठे हैं लोग, उनको 6 किलोमीटर दूर जहाँ पानी नहीं, रहने की जगह नहीं, आने का रास्ता नहीं, वहाँ फेंक दिए। ये क्या हो रहा है? सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इनको पंचायती राज के जो चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर जनता इनको आईना दिखाएगी और ये बताएगी तो जनता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं उनका क्या नतीजा है। प्रकार के पास में वादा की जो ग्राम पंचायत बनी हुई है, गुमान सिंह जी ने जो जमीन दी है उससे 500 मीटर आगे पाबूदनपुरा है, वहाँ स्कूल है, ANM क्वार्टर बना हुआ है, मूलभूत सुविधा है। इसको पंचायत नहीं बनाई, इसको उठा के शिवनगरी जो धोरा के अंदर न आने जाने का रास्ता है, न वहाँ जमीन का पता है, नहीं को घर का पता, नहीं को ढाणी का पता, वहाँ पंचायत बनानी किस उद्देश्य से बनाई है, किस कार्यकर्ता को खुश करने के लिए बनाई है, इनकी क्या नीति है, क्या नीति है, क्या इनका चेहरा वो दिखाने के लिए काम किया। जनता ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी ज्ञापन देने के लिए आए हैं और आने वाले समय के अंदर ये यहाँ कांग्रेस पार्टी और ग्रामीण लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस सरकार को, इन जो अधिकारी है उनको हम दिखाएंगे कि जनता के साथ जो अन्याय करने वाले लोग हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए सर कि जो हालात अभी बने हुए, ऐसा बताया जा रहा है ग्राउंड में कोई अधिकारी या फिर कोई नेता नहीं थे, महज कार्यकर्ताओं की लिस्टें जो जारी हुई है उसी के आधार पर ये परिसर या पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी हुई है। हुआ है किसी ढाणी में, किसी खेत के अंदर कागज तैयार करके लाए हैं और अधिकारी का ऊपर से फोन आया, बिना देखे साइन किए। मेरे को मालूम है रात को 12 बजे तक नए रेवेन्यू विलेज बन रही है, जो पंचायतों का पुनर्गठन हो गया, जिसका स्टे चल रहा है, उनका पुनर्गठन के अंदर नाम डाला जा रहा है। जनता चिल्ला रही है, लोग परेशान है, सड़कों पे उनका कोई सुनने वाला नहीं है। किसी के पास चले जाओ, लोगों को नकल नहीं दे रहे हैं, लोगों के पास कागज नहीं मिल रहा है, लोगों की आवाज नहीं सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश, ऊपर से पता नहीं किसका आदेश है, या तो मुख्यमंत्री जी का या भगवान का, किसका आदेश आया है। जनता के साथ घोर अन्याय है, अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा काम किया, उनको हम धन्यवाद देंगे, पर जनता के साथ सौतेला व्यवहार करना, जनता को अरेस्ट करना, जनता को परेशान करना और सौतेले व्यवहार के साथ दुर्भावना के कारण और अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, विपक्ष के नेता होने के नाते आप पूर्व विधायक भी हो, अब इन ग्रामीणों का किस तरीके से साथ देंगे? कोर्ट तक जाएंगे या फिर इन ज्ञापनों के मार्फत आप? हमने ADM साहब को ज्ञापन दिया है जी, और उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। यदि इनके न्याय की उम्मीद हम किसी अधिकारी के पास सुनेंगे और कौन, जिला कलेक्टर से के सिवा तो जिला का बड़ा कौन होता है। और कलेक्टर साहब से हमारी उम्मीद है कि यहाँ जो गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग हैं, उनके साथ जबरदस्ती हो रही है, उनको आप रोकें और हक के सही है तो उसको राजनीतिक द्वेष भावना के अंदर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ग्राम पंचायत वादय का पाबूदनपुरा एक नया गाँव है जी, उसके अंदर वादय के अंदर एक नई पंचायत सर्जित हुई है पुनर्गठन के अंदर, शिवनगरी जी। वो नई पंचायत हुई है, वो एक ढोरों के अंदर है, वहाँ न तो आने जाने का रास्ता है, एक कोई गोचर जमीन थी, सरकारी जमीन, वहाँ जमीन का नक्शा दिया और पता नहीं किस उद्देश्य के साथ ये पंचायत बना रहे हैं, जिसका ना अस्तित्व, नहीं कोई ढाणी है, नहीं गांव में, नहीं आबादी है, नहीं स्कूल है, नहीं दूसरी है, कुछ नहीं। उसके उपरांत भी एक गांव फागली का तोड़ा और बाकी वाद्य के ग्राम को तोड़ के ये जो नया शिवनगरी पंचायत सर्जित की है, क्या मालूम है, पता नहीं राजनीतिक किस भावना के तहत कर रहे हैं और जनता को। मेरा नाम सोनलाल है, वैसे मैं फागलिया ब्लॉक से शेड़वा से आता हूँ। जो शेड़वा से अभी पूर्व में एक बाधा ग्राम पंचायत बनी थी, जो रेवेन्यू विलेज अभी जो एक शिवनगर रेवेन्यू विलेज नया बना है, वहाँ की ग्रामीण हम साथ में आए हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू विलेज बनाया है उनका अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। वो धरातल स्थिति में देखा जाए तो वहाँ कोई रेवेन्यू विलेज की स्थिति नहीं है, उसको केवल कागजों में बना दिया और बनाने के बाद उसको ग्राम पंचायत बनाने के लिए आगे चले। अब ग्राम पंचायत बाकी भले बनाए, कोई जनसेवा है, राजनीतिक है, बनाए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पाबूदानपुरा जो अभी वर्तमान में शिवनगर में डाला जा रहा है, वो एक सरासर पाबूदानपुरा के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय है, क्योंकि एक मात्र जिन्होंने ग्राम पंचायत बाधा की जमीन दी है वो उप सरपंच है गुमान सिंह हमारे साथ है। इन्होंने जमीन दी है और पंचायत के जस्ट बगल में इनका घर है, जो पाबूदानपुरा रेवेन्यू विलेज है, उनको तोड़ करके 7-8 किलोमीटर वहाँ शिवनगर में डाल रहे हैं। ये राजनीति की कुछ देश भावना है और कुछ जो नेता, जिसको मैं तो सेल्फी खींच नेता और जो प्रेस तोला वाले नेता है उनको मैं कहता हूँ, इस प्रकार की आप राजनीति करके जो लोगों के साथ आप एक कानूनी जो हरकत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण आगे समय के लिए तैयार रहे। क्योंकि आज बाड़मेर आप कलेक्ट्रेट से लेकर के जो अपने रेलवे स्टेशन देख लीजिए, लोगों के, बुजुर्ग लोगों का तांता लगा हुआ है। अब इनका आशीर्वाद आपके साथ कैसा रहेगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मेरी अपील तो यही उम्मीद थी कि वास्तव में धरातल
कलेक्टर महोदय से और यहाँ के जो प्रशासन महोदय से मैं अपील करता हूँ कि आप एक कमेटी बनाएं, कमेटी बनाने के बाद धरातल स्थिति को देखें, आपको उचित लगता है तो आप उस गाँव को भी नहीं डालें। को लेकर आए मैदान रामपुरिया है। मैं बादा ग्राम पंचायत बादा के पवदानपुरा का रहने वाला हूँ। और अब बोलो ना आप। बादा ग्राम पंचायत से शिवनगर नई ग्राम पंचायत सर्जित की गई है, जो मूल बादा ग्राम पंचायत से 6 किलोमीटर दूर है। और पवदानपुरा बादा ग्राम पंचायत से सटा हुआ है, जिस ग्राम को तोड़ के और शिवनगर में मिलाया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों में रोष, पवदानपुरा की सभी जनता में रोष है। और यहाँ 50 की तादाद में लोग आए हैं अपना रोष प्रदर्शन कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। और ये सरासर अन्याय है। और जो भूमि दानदाता थे, जिस खेत के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय बना हुआ है, उनको शिवनगर ग्राम पंचायत में डाला जा रहा है। ये एक घोर अन्याय है। मैं गुमान सिंह मेरा नाम है, उप सरपंच बादा। ये पाबंदपुरा ये बादा के साथ में जोड़ा जाए और हमारे से बिना सलाह मशविरा करके इन्होंने शिवनगर के साथ में जोड़ दिया। आज से बिना सलाह मशवरे। हाँ अच्छा, साइन वगैरह, वो हस्ताक्षर वगैरह। हाँ, वहाँ पर क्या सुविधा है? गांव जो वहाँ पर है, जो नया बना है, ग्राम पंचायत बनी हुई है। कुछ है वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह, मकान व्यवस्था वगैरह कुछ बना हुआ है जो नया बना है शिवनगर? कहाँ है वो हमारे पता ही नहीं, कहाँ बनाया कहाँ नहीं बनाया। अच्छा, आपको जानकारी में नहीं? शिवनगर का कोई जानकारी में नहीं है। जानकारी शिवनगर कितने लोग हो आप इस विरोध में? पूरा गाँव 50-60 पावदान पूरा गाँव आया। पूरा गाँव आया। इसमें कोई चेंजेस वगैरह, राहत ना मिलती है आपको, तो आपका क्या कदम रहेगा अगला? कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट के बाद में प्रशासन के सामने गुहार लगाएंगे, हमें धरना देना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे। क्योंकि हमारे साथ ये अन्याय है कि वहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोगों को बोल रहे हैं हम ग्राम पंचायत आपके घर के आगे बनाएंगे, तो उनको ऐसे गुमराह करके खींच लिया जाता है। उधर दूसरी तरफ जाते हैं तो उन लोगों को फिर गुमराह किया जाता है कि आप यहाँ बनाएंगे। और मैं उन नेताओं को कहना चाहूँगा, एक पंचायत आप 3-4 जगह कैसे बनाएंगे? और फागलिया ग्राम पंचायत है, जो पंचायत समिति मुख्यालय, वहाँ जो कोली समाज के लोग हैं उनको कह रहे हैं हम फागलिया से मतलब खींच करके वो बादा में शिवनगर में लेके आए। और सेडवा ब्लॉक से बादा के अंदर जो कृष्णपुरा है वो सेडवा पंचायत समिति का है, वो शिवनगर के लिए उनको बादा में डाला जा रहा है। जबकि एक ग्राम पंचायत के लिए 7-8 गाँव का इधर उधर बखेरना, इधर उधर लोगों को परेशान करना, ये बहुत अन्याय है, घोर अन्याय है। इसके लिए तो क्या कहें, लेकिन प्रशासन से हमारा बहुत उम्मीद है और विश्वास भी है, भरोसा भी है कि उचित वहाँ की जो धरातल स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं आम जनता के साथ में जरूर हमें राहत की सांस देंगे।